17 फरवरी 2026 को मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम बसीकला में अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक महिला पर चाकू से हमला किए जाने और उसकी 4 वर्षीय बच्ची के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर थाना शाहपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार हेतु अस्पताल भेजा। घटनास्थल और आसपास बच्ची को खोजबीन में उसका शव घर की पानी की टंकी में पाया गया। पुलिस ने बच्ची के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। संजय कुमार वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर और आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना के सफल अनावरण और अज्ञात अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी की लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई। त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने घटना में संलिप्त अभियुक्ता को गिरफ्तार किया। अभियुक्ता के कब्जे से निशानदेही से एक चाकू बरामद किया गया। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियुक्ता की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पिछली रात में देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहां के सीएससी भेजा गया, उसके बाद वहां से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पे जाके चेक किया, तो अंत में जो है जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उससे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौश की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। ये प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची चूंकि छोटी थी, उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है और नियमानुसार 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, पूछताछ में बताया कोई पछतावा है? देखिए, अभी तक जो पूछताछ में अभी भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे पछतावा। उसने कहा कि जो मैंने किया, मेरे प्रेम में बाधा उत्पन्न हो रही थी, मेरी शादी जबरदस्ती तय करा दी थी मेरी भाभी ने, मैं बिल्कुल से शादी नहीं करना चाहती थी और बार बार मेरे बात करने में, मेरे प्रेमी से रोकने में हमेशा रोकती टोकती रहती थी, जिसके कारण से मेरे दिमाग में तमाम रिजेंटमेंट, अमर्ष और क्रोध विद्यमान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया है। कितने बार किया सर जी, इसके प्रेमी का रोल की जांच की जा रही है, जबकि वो यहाँ पर लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर उसका लोकेशन मिला है। अभी उसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर रोल उसमें मिला है जो उसने किसी खास चीज के बदले में उसको जो है ये सारी गोलियां बाजार से लाकर खरीद कर दिया था। कितने बार किया सर चाकू के? उसने चाकू के वैसे उसने 2 बार स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लगता है 2 से 3 बार उसने प्रहार किया है उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई थी और उसका इलाज अभी भी चल रहा है और डॉक्टर ने उसे खतरे से प्रथम दृष्टया बाहर बताया है। देखिए, मैंने इससे पूछताछ किया जब चूंकि पूरे सारे अधिकारी हमारे रात में ही हम लोग पहुंच गए थे, एसपी सिटी, एसपीआरए, सीओ, सॉरी एसपी सिटी नहीं, एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना और मेरे द्वारा स्वयं घटना से रात में ही कर लिया गया था।
SHO सर्विलांस की सारी टीम, साइबर की हमारी टीम गई थी, SOG की टीम गई थी। तो इस परिदृश्य में मेरे द्वारा ये पाया गया कि जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये उसने बताया कि चूंकि मुझे भाभी से इतनी ज्यादा अमर्ष हो गया था, इतना नफरत हो गई थी कि उसके बच्चों से भी मुझे नफरत का भाव रहा था, और इसलिए बदला की भावना से मैंने उस छोटी बच्ची पर अपना क्रोध निकाला और उसको मैंने पानी की टंकी में कैरी करके और एक छोटा सा ईंटा लगा करके जिसमें मैं चढ़ करके पानी टंकी के ढक्कन खोल करके उसके अंदर डाला, और 3-4 घंटे के अंदर पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश कर दिया है।